हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से एक तो मैंने आपको लीडरशिप की वो कराई थी थ्योरीज, और एक लीडरशिप की स्टाइल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीडरशिप की स्टाइल भी पूछी जा सकती है और लीडरशिप की थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो लीडरशिप की स्टाइल है वो 3 टाइप्स है आपके पास, 1 2 3। फर्स्ट है मोटिवेशनल यानी अभिप्रेरणात्मक, सेकंड पावर बेस अधिकारात्मक, थर्ड है रिजल्ट बेस यानी परिमाणात्मक। फिर इनके भी आगे सब पार्ट है। मोटिवेशनल में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पावर बेस में ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन, एंड रिजल्ट बेस में एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो ये इनकी स्टाइल है। ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ट पे बना दिया। आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से तो टीचर को भी लगेगा हाँ जी आपको सारी स्टाइल पता है। उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन कर देना। तो ये चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में अभी केवल हम 1 या 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से वीडियो भी आपकी लेंथी हो जाती है और लेक्चर भी आपका काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट बनाई है। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करते हैं मोटिवेशनल स्टाइल की। तो देखिए मोटिवेशनल का मतलब तो आपको नाम से ही क्लियर है, मोटिवेट करना। एक लीडर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लीडर का काम ही क्या है, लीडर का काम मैंने आपको पहले बताया था। लीडर क्या करता है, जो वो चाहता है वो एम्प्लॉयज़ से करवाता है। तो वो कैसे करा सकता है, मोटिवेशनल थ्योरी अपनाकर, मोटिवेशनल स्टाइल अपनाकर, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करके। ठीक है, तो इसमें मोटिवेशन वो 2 टाइप से देता है। एक तो देता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव मोटिवेशन में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों आ सकता है। इकोनॉमिक का मतलब उसको कोई भी सैलरी इंप्रूवमेंट देकर, ठीक है, कैश के रूप में इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करके, वो तो आपका इकोनॉमिक मोटिवेशनल हो गया। क्योंकि अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ कर देते हैं या कैश इंसेंटिव उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो बोनस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो अच्छे ढंग से काम करेगा, काम करने के लिए प्रेरित होगा। क्यों, आपको पता है आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है तो काम अच्छा आप करोगे ही। दूसरा नॉन इकोनॉमिक भी दे सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आप उसके जैसे काम की तारीफ़ कर सकते हैं, उसको प्रमोशन दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह भी हम एक लीडर होता है वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आपके दोनों आएंगे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों। लेकिन दोनों में क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को प्रेस ही किया जाएगा, उसके काम की तारीफ़ की जाएगी, उसको इंसेंटिव बोनस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशनल। तो एक लीडर इस स्टाइल को ज़्यादातर अपना लेता है, जिससे कि एम्प्लॉय क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, और जो एक लीडर चाहता है एम्प्लॉयज़ वही करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है, केयरलेस। इसमें एम्प्लॉयज़ के केयरलेस होने की संभावना होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिलता रहता है, उन्हें सैलरी भी इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉय अच्छे से काम करें। कुछ एम्प्लॉय लापरवाह हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सैलरी इंप्रूवमेंट हो जाती है। और जब किसी की हम हद से ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं, किसी के वर्क की तारीफ़ करते हैं, तो वो वैसे काम करना कम पसंद करता है। कई बार हो जाता है, नेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। देन नेगेटिव इन्फोर्समेंट या नेगेटिव स्टाइल बोल सकते हैं। एक लीडर कई बार क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए नेगेटिव स्टाइल भी अपनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव है उसमें कुछ कमी आने लगी, वीक पॉइंट आने लग गए, तो हम कौन सी अपना लेंगे, नेगेटिव अपना लेंगे। नेगेटिव में आप क्या कर सकते हैं, उसको धमकी दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, उसको डरा सकते हैं। ठीक है, या जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, रिमूविंग फ्रॉम जॉब से हटाने के लिए आप बोल सकते हैं उसको, उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ओवर वर्क दे सकते हैं कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उससे ज़्यादा उसको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा किस में आता है, आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी क्रिटिसिज्म हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है। एम्प्लॉय कई बार हम कहते हैं जब तक एम्प्लॉयज़ के मन में नहीं होगा काम करने तब तक वो नहीं करेगा। तो चाहे हम उसे डरा धमका ले, वो नहीं करेंगे। एम्प्लॉय सोचेंगे कि हमारे मालिक तो हमारी सुनते नहीं, हर बात पे डांटते रहते हैं। ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगे। तो ये है आपकी 2 हो गई मोटिवेशनल में। एक तो कौन सी हो गई, पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव। ये उसी की तरह है जो हमने मोटिवेशन में पढ़ा था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वही है सेम, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा दिया जाएगा। देन आते हैं आपकी पावर बेस। पावर बेस में मैंने 3 बताया, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ठीक है, ये प्रोवाइड किया है। तो देखिए ऑटोक्रेटिक जो आपकी स्टाइल है उसको हम बोल सकते हैं लीडर सेंटर स्टाइल। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा बीच बीच में टेक्निकल इशू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, एक मिनट, ये आपका पावर बेस। ठीक है, पावर बेस में आपकी मैंने क्या बताई थी, कौन सी होगी, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटो
कम, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, भाई बीच में कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है, अब हम कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक। देखिए, ऑटोक्रेटिक को हम लीडर सेंटर स्टाइल बोल सकते हैं, ठीक है। लीडर सेंटर स्टाइल, इट मीन्स लीडर जो चाहेगा वो होगा। इसमें जो लीडर होता है वो अपने आप को मेन मानता है, वो डिसीजन के लिए किसी की हेल्प नहीं लेता, खुद डिसीजन लेता है। इसमें वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर करता है, एम्प्लॉय से काम करवाता है, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं लेता। तो ये आपकी क्या है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का होता है, नाम से ही क्लियर है कि सब कुछ खुद करना, सेल्फ डिसीजन लेना, एम्प्लॉयज़ की कोई एडवाइस नहीं लेना, एम्प्लॉयज़ की कोई हेल्प नहीं लेना, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देना है कि ये काम आपको करना है। तो वो आपकी कौन सी होगी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल या लीडर सेंटर स्टाइल भी इसमें हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन फोकस किस पर होता है, मेन पॉइंट कौन होता है, लीडर होता है। लीडर सभी को ऑर्डर देगा, सभी क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले फॉर्मल रिलेशन बन जाता है इसमें। देखिए फॉर्मल रिलेशन तो बनेगा इसमें, एम्प्लॉयज़ और लीडर के बीच एक फॉर्मल रिलेशन बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है, उतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे ऊपर से ऑर्डर आया लीडर से, वर्कर ने काम कर लिया, ठीक है, तो ये रिलेशन है। सेकंड, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। इसमें क्या है, ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, यानी सेंटर पॉइंट इसमें हमारा कौन हो गया, लीडर। और लीडर जो बोलेगा अदर वर्कर को वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन सिंगल मैन डिसीजन, वही बात आ गई, इसमें डिसीजन केवल एक व्यक्ति लेगा, उसी को डिसीजन लेना है। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ना एम्प्लॉयज़ की एडवाइस ली जाएगी, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, लीडर। नेगेटिव मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉय को नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है। एम्प्लॉय सोचते हैं कि सब कुछ लीडर कर रहा है, हमारी तो भाई उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह ही नहीं, सिर्फ हमें काम करने के लिए रखा गया, उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। तो इट मीन्स क्या है, वो अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं समझते बिजनेस का। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कई बार गलत फहमियाँ भी हो जाती है, ठीक है, या एम्प्लॉय को भी गलत फहमी हो जाती है। एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बस वो उतना ही काम करते हैं जितने उन्हें सैलरी चाहिए होती है, ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम करते हैं, सिर्फ वो अपने लिए अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है। ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब केवल ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन होता है, यानी लीडर एम्प्लॉय को कह सकता है लेकिन एम्प्लॉय अपने कंप्लेंट वगैरह नहीं दे सकता। तो ये प्रॉब्लम आती है। टाइट एंड क्लोज सुपरविज़न, इसमें हमें टाइट और क्लोज सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय नेगेटिव मोटिवेट हो चुके हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप सिर्फ अपने अपने चला रहे हैं, आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं ये काम करना वो करना, लेकिन उनकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे, उनकी कंप्लेंट नहीं सुन रहे। तो इट मीन इसमें हमें क्या होगा, टाइट एंड क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो ये इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार ये अलग से पूछा जाता है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो, डेमोक्रेटिक क्या होता है, ठीक है। तो ये है। देन नेक्स्ट देखिए आपकी, नेक्स्ट देखिए आपका एडवांटेज। तो ये सिंपल पॉइंट है कि क्लाइंट में बता देती हूँ मैं, कि आपको पता है ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक में सारे डिसीजन लीडर खुद ले रहा है, तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो क्योंकि डिसीजन हो सकता है, एक डिसीजन जब हमें खुद लेना होता है तो हम आसानी से एक बार में ले लेते हैं। और जितने आपने कभी सोचा होगा कि जब आप अकेले बंदे, आप मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप अकेले बनाते हो तो आसानी से जल्दी से बना लोगे, और 5 बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसमें डिस्कस करोगे, टाइम भी वेस्ट होगा, सोचोगे भी ज़्यादा, और डिसीजन में भी देरी होगी। लेकिन तो अब इसमें बता दें ना, क्विक डिसीजन कब पॉसिबल है, जब आप ऑटोक्रेटिक अप्रोच अपनाते हैं। सेटिस्फैक्ट्री वर्क सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि आपने खुद डिसीजन लिया है, क्योंकि आप अपना डिसीजन किसी पे टाल नहीं रहे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके कारण होगी, ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपके माने जाएंगे। इट मीन्स आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, इसके लिए हमें कम पढ़े लिखे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें कोई एडवाइस वगैरह तो लेनी नहीं, सिर्फ उनसे वर्क कराना है। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन फॉर मैनेजर के लिए भी मोटिवेशन का सोर्स है, क्योंकि मैनेजर को केवल क्या करना है, ऑर्डर देना है और लेबर से काम कराना है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। सिंपल है, इसलिए थोड़ा स्पीड में भी बता रही हूँ और जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बाकी आप एक एक बार बुक से भी पढ़ लेना। देन इसकी डिसएडवांटेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये तो आपको पता ही, मोटिवेशन कम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, नेगेटिव मोटिवेशन होता है, क्यों, एम्प्लॉय को बस ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वो उन्हें काम करना होता है, तो एम्प्लॉय सोचता है सिर्फ हमें बिज़नेस में काम करने के लिए रखा गया है, ठीक है, और उनका बिज़नेस में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं होता। एक मिनट भैया, आज तो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल इशू हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें, देखिए थोड़ा सा। अब इसकी डिसएडवांटेज थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी तो होगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है।
मोटिवेशन की करते हैं। लेस प्रोडक्शन, इसमें आपका प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जब एम्प्लॉय मोटिवेट ही नहीं होगा तो वो काम करना ही पसंद करेंगे, और काम करना अगर वो पसंद नहीं करेंगे देन इट मीन्स वो मोटिवेट नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लैक मोटिवेशन हो गया आपका, और क्या हो गया, लेस प्रोडक्शन हो गया। एगेशन बाय एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि सब कुछ लीडर करता चाहता है, हमसे कुछ एडवाइस नहीं मिलता ना हमसे कुछ पूछता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ इसके अगेंस्ट होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, इसमें पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सब कुछ लीडर जो चाहता है वो चलता है। तो जो उनकी क्या कहते हैं, वो बोलते हैं चापलूसी, जो एम्प्लॉय चापलूसी करते हैं उनका कहना मान लिया जाता है, जो नहीं करते उनकी नहीं मानते। तो पार्शियलिटी की भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। अब आता है सूटेबिलिटी, कि ये मेथड कहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कम टाइम हो डिसीजन मेकिंग में तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। दूसरा, अगर एम्प्लॉय अनएजुकेटेड है तो भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड है तो उनसे हम एडवाइस ले ही नहीं सकते, उनका पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकते। और एम्प्लॉय अनएक्सपीरियंस है तो भी इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड इस कंडीशन में सूटेबल है। अब आता है डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक के बारे में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये इससे अपोजिट है सारे। जो इसके एडवांटेज होंगे वो उसकी लगभग डिसएडवांटेज होगी। देखो, ऑटोक्रेटिक में सारे डिसीजन कौन ले रहा था, लीडर। डेमोक्रेटिक में अपोजिट हो गया। डेमोक्रेटिक में क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ की एडवाइस लेंगे, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगा, एक हिसाब से इन्होंने बोलते हैं ना ग्रुप सेंटर, ग्रुप डिस्कशन होगा। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी डेमोक्रेटिक में, यानी सब कुछ लीडर डिसाइड नहीं करेगा, एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगा, उनसे एडवाइस ली जाएगी, उनको इंपॉर्टेंट प्लेस मिलेगा बिजनेस में, वो अपने आप को बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मान कर चलेंगे। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वही कोऑपरेटिव रिलेशन, अच्छे रिलेशन होंगे। जब आप एम्प्लॉय को बिजनेस में एक पार्ट मानोगे, उनसे एडवाइस लोगे तो उनका अच्छा फील होगा और उनसे आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे। पॉजिटिव मोटिवेशन, उसमें नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव तो होगा ही। मान लीजिए आपको कोई आप कहीं काम करते हैं किसी भी कंपनी में, वहाँ आपसे बॉस आपसे पूछता है कि बिज़नेस में क्या करना है, कैसे करना है, आपसे कुछ एडवाइस लेते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आप मोटिवेट होते हैं, फिर आप अच्छा काम करना पसंद करेंगे। एम्प्लॉय का विश्वास बन जाता है हमारे पर। ओपन कम्युनिकेशन होता है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। उसमें तो क्या था, केवल डाउनवर्ड था, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर दे सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। नीचे वाले को भी अगर बातचीत करनी है एम्प्लॉयज़ को, तो वो ओनर से बातचीत कर सकते हैं, लीडर से बातचीत कर सकते हैं। ग्रुप डिसीजन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो वही है, सिंपल है, इसमें आप तो कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सेम वही पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग एम्प्लॉयज़ के आपस में बिहेवियर अच्छे होंगे, क्योंकि सभी को एडवाइस देंगे, डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, नो टाइट कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो अपने आप ही मोटिवेट हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। और एडवांटेज तो हमेशा करेक्टरिस्टिक्स में से निकलती है। एडवांटेज क्या हो सकता है, वही हाई मोरल, मोटिवेट होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन होगा, वही हो गया मोर एफिशिएंसी, पीसफुल इंडस्ट्री में रिलेशन अच्छा होगा, वही करेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट है। क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे हम। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव, हमारे पास सफिशेंट टाइम होगा, क्योंकि जो मैनेजर है, जो लीडर है, उसके आधे डिसीजन में हेल्प कौन कर रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो उसके पास सफिशेंट टाइम बचेगा अदर प्रोडक्शन में। डिसएडवांटेज क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट, तो ये तो है ही, क्योंकि अगर हम किसी को एडवाइस लेंगे एम्प्लॉय से या पार्टिसिपेशन देंगे उनका, तो वो एजुकेटेड होने चाहिए और एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। डिले इन डिसीजन में भी डिले हो सकता है, ये तो होगा ही। जब ग्रुप में डिस्कशन होता है, मैंने पहले बताया, अकेला व्यक्ति डिसीजन आसानी से ले सकता है, लेकिन जब ग्रुप में डिस्कशन ले जाता है तो काफ़ी टाइम लगता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो कई बार क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हर चीज़ के लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है, एम्प्लॉय को, क्योंकि पार्टिसिपेशन किसका था, एम्प्लॉयज़ का। मैनी टाइप ऑफ एम्प्लॉय, अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट है सूटेबिलिटी, कि ये मेथड कहाँ सूटेबल होगा। एक तो वही, जब ग्रुप के पास स्किल्ड एंड नॉलेज होगी, जब ग्रुप जो हमारे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है वो एजुकेटेड हो, उनके पास अच्छी नॉलेज हो, तभी उनका पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय रेडी हो पार्टिसिपेशन के लिए, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होल्डर हो, एम्प्लॉय एजुकेटेड हो, वही पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। ठीक है,
तो अभी आपकी केवल 2 ही कंप्लीट हुई है, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। देन थर्ड हम करेंगे फ्री रेंज, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक और स्टाइल रहती है। तो मैंने पहले बताया था कि लेक्चर आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी 2 ही करें, बाकी बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।